हेलो एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार, वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। आप सभी का स्वागत है मिशन कंपटीशन में। सबसे पहले आप सभी को राधे राधे, जय श्री राम। बहुत बड़ा अपडेट आ रहा है और बहुत बड़ा न्यूज़ आ रहा है। बिहार सरकार ने फाइनली, देखिए, ये कल मैंने ये आपको न्यूज़ दिया था और आज ऑफिशियली ये न्यूज़पेपर में भी अपडेट हो चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हो हेडलाइन, सारा डिटेल में बात करेंगे। इस जो वैकेंसी आ रही है 5,17,000 ह्यूमंगस नंबर ऑफ सीट यहाँ पे दिया जा रहा है, जिसमें से बोला ये जा रहा है कि लगभग 4 लाख के आसपास पदों पे जो है रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंप्लीट कर लिया गया है और 1,99,000 के आसपास जो सीट है उसके ऊपर जो सारी चीज़ें हैं उसको कंप्लीट कर लिया गया। अब नोटिफिकेशन की बातें हो रही है। अब ये 1,99,000 में जो चीज़ें हैं ये आपका ये सम्मिलित हो जाता है बिहार एसएससी के तहत। बिहार एसएससी में सम्मिलित हो जाता है जो CGL-4 अपनाने वाला है, दरोगा और BPSC के तहत जो और भी आने वाली, जैसे कि इंटीग्रेटेड 70वीं, उसके अलावा BPSC से जो भी और भी बहालियाँ आने वाली, ये सब कुछ इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, तो डिटेल में न्यूज़ को देखेंगे। एक बार आप लोग चैनल पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए। चलिए देखते हैं क्या है न्यूज़। तो यहाँ पे आप ये हेडलाइन पढ़ सकते हैं, अफसर बिहार में 5,17,000 नए पदों पे जो है भर्ती होने की बातें करी जा रही हैं। ठीक है, चलिए इस न्यूज़ को विस्तार में पढ़ते हैं। आपके लिए इसको जूम कर लेते हैं और यहाँ से हम लोग विस्तार में इसको पढ़ते चलते हैं। देखिएगा, यहाँ पे राज्य में नौकरियों का पिटारा खुलने वाला है। एक साल के अंदर 16 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां रोजगार मिलेंगी। शीघ्र ही 5,17,000 सरकारी पदों पर बहाली होगी। अच्छा, यहाँ आपको हम एक चीज़ बता दें, देखिए 7 निश्चय योजना 2 यानी 2.0 जो भी बोल लीजिए, वो जब अनाउंस हुआ था ना, ठीक है, उस टाइम में ही 10 लाख नौकरियों का बात किया गया था सरकार के मुखपत्र में। ठीक है, उसी के तहत जो है ये नौकरियां दी जा रही हैं। साथ ही 11 लाख रोजगार के अवसर भी सृजित किए जाएंगे। ठीक है, इसी प्रक्रिया को जो है इसकी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और इसके अलावा 1,99,000 सरकारी नौकरियों से संबंधित नियुक्तियां प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण कर ली गई हैं। 3 माह के अंदर अंदर, देखिए विदिन 3 मंथ, मैंने आपको पहले ही बताया था, बहुत प्रो क्विक ये चीज़ होगी। विदिन 3 मंथ इसको करना है। पत्र वितरित करने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को सरकारी नौकरियों को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की। उन्होंने उप मुख्यमंत्री, संबंधित विभागों के मंत्री, मुख्य सचिव, विभागों के प्रधान को 7 निश्चय 2 के अंतर्गत सरकारी नौकरियों और रोजगार देने का जो है टारगेट निर्धारित किया है और 1 साल के अंदर मिशन मोड में पूरा करने का भी टारगेट रखा है। यहाँ पे क्लियरली मुख्यमंत्री साहब ने बोला है कि जो प्रक्रियाएं हैं, जो चीज़ें हैं, वो मिशन मोड में करना है, यानी कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके इसको एकदम धरातल पर उतारिए और बच्चों को नौकरियां दीजिए। क्योंकि देखिए अभी जो लोकसभा का जो चुनाव हुआ है उसमें जो रिज़ल्ट आया है वो सरकार के आकांक्षाओं के हिसाब से नहीं है, क्योंकि युवा काफ़ी रुष्ट थे पेपर लीक को लेके, वैकेंसी में डिले को लेके, वैकेंसी आ नहीं रही है, आ रही है बहुत कम मात्रा में आ रही है, इस चीज़ों को लेके बहुत रुष्ट हैं युवा। तो सरकार चाहती है युवा को हम अपने पक्ष में दोबारा से कर लें और युवा तभी आपके पक्ष में होंगे जब युवा को नौकरी मिलेगा। जो एग्जामिनेशन हो रहा है वो फेयर एंड स्क्वायर होगा, पेपर लीक नहीं होगा। यही सारा मुद्दा पे बात हो रही है और परीक्षा में गड़बड़ी और पेपर लीक को भी लेके काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें करी गई हैं। देखिएगा इस न्यूज़ में आगे। ठीक है, तो मिशन मोड में पूरा करने का निर्देश दिया गया है और दरअसल नियुक्ति करने वाले विभिन्न आयोगों को 2,11,000 नई नियुक्तियों के लिए अधियाचना भी भेजी जा चुकी है। इसके अलावा अगले 1 महीने में 2,34,000 रिक्तियों की अधियाचना विभिन्न आयोगों को भेजी जाएगी। देखिएगा, नेक्स्ट विदिन 1 मंथ ही 2,34,000 नया रिक्रूटमेंट की बातें करी जा रही हैं। ठीक है, और आगामी वर्ष में 72,000 और रिक्तियों होने का अनुमान है, यानी कि 2025 में 72,000 जो और नई रिक्तियाँ आएंगी वो 2025 की बातें हो रही हैं, जिसकी अधियाचना अगले वर्ष भेजी जाएगी। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे पेपर में गड़बड़ी को भी लेके यहाँ पे बातें करी गई हैं। तो परीक्षा में गड़बड़ी पर कानून सख्त किया जा रहा है। नियुक्ति के लिए आयोजित परीक्षाओं में पूर्ण पारदर्शिता बनी रहे और परीक्षा में किसी प्रकार की अनियमितता और प्रश्न पत्र लीक ना हो, इसको लेकर एक सख्त कानून बनाने का प्रस्ताव आगामी विधानसभा सत्र में लाने का मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है। ठीक है, इसमें गड़बड़ी करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने का प्रावधान होगा। सरकार जो है विधानसभा के अगले सत्र के पहले इस विधेयक को अंतिम रूप देने में जुटी हुई है। अब यहाँ पे क्लियरली एक चीज़ समझिए, यहाँ पे सरकार के द्वारा पूरा कोशिश किया जा रहा है, जैसे कि CSBC, ठीक है, CSBC में जो पेपर लीक हुआ, उसके बाद जो TRE 3 में जो पेपर लीक हुआ,
ठीक है, TRE 3 में जो पेपर लीक हुआ, इन सब को लेके गवर्नमेंट काफ़ी प्रोएक्टिव है और काफ़ी इसके तहत गवर्नमेंट अपना रवैया भी दिखा रहा है कि ये दोबारा से ना हो, इस चीज़ को लेके ये चीज़ हो रही है। अब बात कर लेते हैं नोटिफिकेशन कब आ सकती है। बिहार SSC की हम CGL 4 की बात कर लें, ठीक है, या तो फिर हम बात कर लें कि दरोगा कब आ सकता है। देखिएगा, मैंने आपको कल वाले वीडियो में आपको क्लियरली मेंशन कर दिया है कि यहाँ पे CGL 4 की जो बात कर लें, नेक्स्ट मंथ में जो है इसका आपको, ठीक है, जुलाई में नोटिफिकेशन देखने मिल जाएगा। और दरोगा का जो है अगेन अगस्त तक में इसका नोटिफिकेशन देखने मिल जाएगा। दरोगा का एग्ज़ाम दिसंबर में हो जाएगा। CGL 4 का एग्ज़ाम की बात कर ले, वो नेक्स्ट ईयर होगा 2025 में। अब 2025 में वो फरवरी मार्च जब हो जाए, लेकिन 2025 में उसका परीक्षा होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ BPSC का नोटिफिकेशन भी नेक्स्ट मंथ, ठीक है ना, BPSC का नोटिफिकेशन भी नेक्स्ट मंथ आ सकता है या इस मंथ के लास्ट तक जो अपना कंबाइंड जो एग्जामिनेशन है उसका आपको नोटिफिकेशन देखने मिल जाएगा, जिसमें 1000 प्लस पदों पे उसमें बहाली आने जा रही है। और जो CGL 4 है, इसमें ध्यान रखिएगा, मोस्ट प्रोबेबल चांस है शायद 3000 प्लस इसमें बहालियाँ आ जाएं, ठीक है। तो आप लोग इस चीज़ को लेके कमर कस कर तैयार रहिए। कमेंट कर जरूर बताइए कि आप लोग किस परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं, कौन सा नोटिफिकेशन के लिए उत्सुक हैं, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को शेयर करिए, अपने मित्रों के साथ इसको साझा करिए। जय हिंद।